मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन इंग्लिश फर्स्ट में एक लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4, आई बिकेम ए मैन। देखा हमने, आई बिकेम ए मैन। ठीक है, नीचे देखिए ना, लेट्स शेयर आवर आइडियाज। देखा हमने टॉपिक, लेट्स शेयर आवर आइडियाज। एक एक्टिविटी दे रहे हैं, एक्टिविटी की तरफ देखेंगे अपन। रीड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, put a tick on A if the activity can only be done by an adult. एक adult हमारा कर सकता है जो काम, तो adult के लिए क्या करोगे, A है, ठीक है, A में टिक लगाना। and B if it can be done by both adults and the children, मतलब जो बड़े बच्चे, मतलब 20 से जो बड़े और बच्चे और फिर चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चे क्या बोला जो काम कर सकते हैं, उसमें क्या करना, बी में बी टिक लगाना। एंड सी इफ इट कैन बी डन ओनली बाय अ चाइल्ड, और जो एक काम जो केवल एक बच्चा कर सकता है, तो अब सी ऑप्शन में टिक लगाना। ठीक है, द डिस्कस योर आंसर्स इन क्लास। देन फर्स्ट देखना, आई ब्रश वंस, सॉरी फर्स्ट नंबर देखना, ब्रश वंस ऑन टीथ। ठीक है, ब्रश वंस ऑन टीथ, खुद टीथ क्या कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, तो क्या आएगा वहाँ पे, बी आएगा। क्योंकि वो अडल्ट एंड चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं, खुद ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, राइड है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल राइड कर, वो कौन कर सकता है, ए कर सकते, ओनली ए आएगा, दैट इज अडल्ट कर सकता है। नंबर 3, easily crawl under a bed while playing hide and seek। जब अपन हाइड एंड सीक खेलते हैं, तब क्या करते हैं, अपन आराम से जो बेड के अंदर क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, है ना, चुपचाप क्या करते हैं, मतलब उसके अंदर को बेड के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन क्रॉल करता है, चुपता है, तो क्या है वहाँ पे, ओनली छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो क्या है वहाँ पे, सी पे है। ठीक है, एंड 4, ट्रैवल अलोंग टू अनदर कंट्री। मैं दूसरी एक सिटी में क्या करना, अकेले ट्रैवल करना, यात्रा करना, तो क्या है, ओनली क्या कर सकते हो, वो काम ए कर सकते, ओनली अडल्ट यानी ग्रोन अप। ठीक है, यानी ग्रोन मैन को ओनली वो कर सकते हैं। लास्ट देखिए 5, वॉच टीवी। टीवी देखना, वो क्या है, बी, तो बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इफ इट कैन बी बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब अडल्ट्स भी देखते हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, अपन टीवी देखते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, बी में टिक। फर्स्ट क्या आएगा, बी, और सेकंड ए, थर्ड में सी, फोर्थ में ए एंड फिफ्थ में बी है। ओके, अब नेक्स्ट हम लेसन पढ़ेंगे नीचे। ए 10-year-old boy dressed in a raincoat marched out into the storm and became a man. Let's find out how this happened. आगे समझ में, a 10-year-old boy dressed in a raincoat, a 10-year-old वाला एज वाला एक बच्चा रेनकोट क्या कर रहा था, पहन के क्या कर रहा था, he marched out into the storm। एक आंधी वाला, मतलब दिन में, मतलब जो बाहर आंधी थे, तो आंधी और बारिश थे, ठीक है, तो रेनकोट पहन के क्या किया, वो बाहर गया। एंड बिकेम मैन, मतलब मैं बिकेम ए मैन, तो क्या बन गया, वो आदमी बन गया, मतलब आदमी बनकर क्या करता है, वो काम करने के लिए बाहर जाता। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंड। हम देख पढ़ेंगे ये किस प्रकार वो होता है। ठीक है, तो 10-year-old बॉय क्या करता है, रेनकोट पहन के बाहर जाता था, मतलब बाहर गया। ठीक है, तो बाहर क्या होता है, आंधी और तूफान, बहुत बारिश हो रहा है, तो मतलब वो खुद मैं आदमी हूँ, तो आदमी बन के वो बाहर गया। ठीक है, तो मैं बाहर नीचे अपन देखेंगे लेसन में क्या है। इट वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू ए pampered 10-year-old boy. 8 o'clock in the evening, storm raging outside,
homework still undone, home all alone. From time to time, I would hear the roar of an auto rickshaws engine and rush to the front of our house in Quezon City, Philippines, hoping to see my mother arriving home. But it was always someone else, mom or dad. देखा आपने paragraph, first paragraph. It was the worst thing that could happen to a Palmbed 10-year-old. ये 10 ईयर पाम्बेड बॉय को, लड़के को ये मतलब ये हो गया, मतलब ये बहुत बुरा था ये बात, ठीक है। पाम्बेड माने अपन ट्रीटेड विथ टू मच अटेंशन, काइंडनेस और कंफर्ट, मतलब ज़्यादा अपन क्या करते हैं, केयर करके क्या करते हैं, मतलब अपन ट्रीट करता है, उससे कहता है पाम्बेड बच्चा, मतलब थोड़ा लाड प्यार से अपन पालता है, ठीक है, उससे कहते हैं पाम्बेड बच्चा। 10-year-old बच्चा था। तो समय क्या था, 8 o'clock इन द इवनिंग, मतलब शाम हो, बोलो रात हो गई, टाइम 8 o'clock हो गया था। देन स्टॉर्म रेगिंग आउटसाइड, घर के बाहर क्या है, बहुत भयंकर बारिश, ठीक है, हो रहा था बहुत वायलेंटली। रेगिंग माने टू कंटिन्यू, मतलब बहुत बारिश, बहुत भयंकर बारिश हो रहा था, वो वायलेंटली, बहुत तेज, ठीक है। देन होमवर्क स्टिल अनडन, वो लड़का अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करा। एंड होम ऑल अलोन, वो घर पे अकेला है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई वुड हियर द रोर ऑफ एन ऑटो रिक्शास इंजन एंड द रश टू द फ्रंट डोर ऑफ आवर हाउस इन क्यूजोन सिटी, फिलीपाइंस। ये कहाँ पे, ये फिलीपाइंस में, फिलीपाइन सिटी में एक घर, ठीक है। तो क्या करता है लड़का, क्या करता है, बार बार क्या करता है, वो मतलब ऑटो रिक्शा की जो आवाज़ आती है वो सुनते ही अपने घर की तरफ क्या करता है, वो भागता है। क्या मेरा मम्मी है, क्या मेरा पापा आ रहे होंगे, वो सुनने के लिए, ठीक है। तो दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन वो क्या है, पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, क्योंकि ऑटो रिक्शा की साउंड सुनते ही क्या करता है, दरवाजे की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ पे गया तो क्या होता है, उसका मम्मी नहीं है और उसकी पापा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, he hoped to see my mother arriving home but it was always someone else mom होगा। तो ऑटो रिक्शा की साउंड आते ही तो चल जाता है, लेकिन किसी की और पापा और मम्मी होता है, ठीक है, हमेशा। अब उसके लिए क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा की साउंड सुनकर वो क्या करते हैं, मेरा मम्मी और पापा के लिए वो क्या करते हैं, वो इंतजार करके वो दरवाजे की तरफ तेज भागता है। ओके, आगे समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो बाहर जो सड़क पर बार बार क्या होता है, ऑटो रिक्शा की जो ऑटो रिक्शा आती है तो लड़के क्या करते हैं, मतलब तेज दरवाजे की तरफ दौड़ता है, क्या मेरा मम्मी है या मेरा पापा है। लेकिन क्या हो सकता है, जो ऑलवेज समवन एल्स, मम और डैड, और किसी के मम और डैड होता था, ठीक है। नेक्स्ट पेज 49। I like to think of myself as a grown man, but fear was eating away at my brave door. The storm grew stronger. The lights went off. The clock struck. I like to think of myself as a grown man. लड़के ने क्या किया? He like to think of myself as a grown man. मैं grown man, यानी मैं grown up, एक adult व्यक्ति हूँ। तो मैंने खुद क्या किया था उसके बारे में, मतलब मेरे बारे में मैं सोचना मैंने पसंद किया, मतलब मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं ग्रोन अप मैन के रूप में मैंने क्या किया, सोचने लगा मैं खुद। बट फियर वॉज ईटिंग अवे एट माई ब्रेवडो, लेकिन मेरा ब्रेवडो मीन्स करेज और कॉन्फिडेंस, मेरा जो वो कॉन्फिडेंस क्या हो गया था, और फियर मतलब, बट द फियर वॉज ईटिंग अवे एट माई ब्रेवडो, मेरा करेज को, मेरा कॉन्फिडेंस को फियर या फायर क्या किया था, वो मतलब वो खा गए थे, कंप्लीट चले गए। द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर, द लाइट्स वेंट ऑफ, द स्टॉर्म स्ट्रक मी। तब क्या हो गया बाहर, द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर, स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान, बारिश हो रहा था बहुत, वो क्या हो गया था, ग्रू स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो गया। तब क्या हो गया, द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट कंप्लीट चली गई।
द क्लॉक स्ट्रक 9, तब क्लॉक क्या हो गया, 9 बज गया। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में